दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक हम बहुत टाइम पहले से भी दवा बनाते हैं। तो पिछली बार हमने पोस्ट डाली थी पौष यौवन 40 के बाद, तो बहुत लोगों ने मंगाया था, अनगिनत लोगों ने, कोई गिनती नहीं थी। बहुत लोगों ने संपर्क किया था। हर व्यक्ति को जो 40 साल की उम्र से या 35 साल की उम्र से ज़्यादा है, शारीरिक तौर पे परेशान है, मानसिक तौर पे परेशान है, कोई व्याधि लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी लगी है, शारीरिक शक्ति कम हो गई है, मानसिक तौर पे परेशान है, शरीर काम नहीं करता, तो थोड़ी सी बात से गुस्सा हो जाता है, उन लोगों के लिए जो पौष यौवन 40 के बाद था, उसका जो अद्भुत रिजल्ट था वो हम लोग आपको बयान नहीं कर सकते। सैकड़े नहीं हज़ारों लोगों ने उसको यूज़ किया था। हमने नुस्खा भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने खुद भी बनाया था, हमारे साथ बार बार फ़ोन पे बात करते रहे। कुछ लोगों ने उसमें कुछ तब्दीली भी की। पूछने के बाद हमने उनको बताया था कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सेपरेट है, आप उसमें कुछ तब्दीली कीजिए। तो वो आज हम नुस्खा बना रहे हैं। कोई भी ताकत का नुस्खा तो पहले पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली तक, राजस्थान तक का एरिया पंजाब का एरिया था, हिमाचल पंजाब में था। तो पहले लोग बोलते थे कि एक बंदे में गुर्दा होना चाहिए। गुर्दे की क्या बात है? गुर्दे की बात ये है कि आपको किसी ने दबका मार दिया तो आपकी टांगें हिलने लग गई, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, जब बढ़ गया, आपकी धड़कन बढ़ गई, आपको पसीने आने लगे, आपको ऐसे लगा जैसे अटैक होने लगा है, उसको बोलते थे गुर्दे में दम होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो अभी पंजाबी लोग हैं वो अभी भी बात करते हैं कि उसका जिगरा बहुत है। तो ये जिगरे की बात है। जिगरा क्या चीज़ पैदा करती है? जो लोग सही मौसम में सही खुराक लेते हैं उनको जिगरा पैदा होता है, जिगरा मजबूत होता है। जिनका जिगरा मजबूत है वो कुछ भी खा लें सब हजम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जिगरा होना चाहिए, गुर्दे में दम होना चाहिए। गुर्दे में दम तब होगा, आपका पेट सही होगा, आपके वाजू नहीं बनेगी, आपके एसिड नहीं बनेगा, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। तो पेट से शुरू होकर जो भी आयुर्वेद की दवा है वो पेट में सीधी चली जाती है और उसके बाद वो आपके हजम होती है। हजम होने के बाद रस बनता है, रक्त बनता है, वीर्य बनता है, मज्जा बनती है। उसके बाद जाकर कोई क्रिया शुरू होती है, तब जाकर लोग बोलते हैं बाबा जी उसने गोली दी थी, रिजल्ट मिल गया। मैंने कहा सही बात मिल गया, उसके बाद गाड़ी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगा सब कुछ। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वो दवाई आप खुद भी बना सकते हो, किसी से बनी बनाई भी ले सकते हो, वो लेनी है जो आप पर काम करे। अभी हम लोग मशीन शुरू कर रहे हैं तो ये सामान डालना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये रस संदूर है, ये मशीन अपने आप इसकी घुटाई करती है। ये कुछ टाइम ऐसे ही घुटता रहेगा, इसकी चमक ख़त्म करनी है। इसको चमक ख़त्म होने तक अकेले को घोटना होता है। अगर इसकी चमक रहेगी, ये शरीर में जज्ब नहीं होगा। आप जितना इसको घोटोगे उतना ही काम करेगा।
पहले हमने इसमें रसन दूध डाला था, अब इसमें हम लोग ये ताम्र भस्म डाल रहे हैं। और ये साथ में ये भंग भस्म डाल रहे हैं। ये जो कुचला है इसको पहले दूध में शुद्ध किया गया, उसके बाद अच्छी तरह से जल में साफ़ किया गया, फिर घी में शुद्ध किया गया, उसके बाद इसको तिलों के तेल में सही किया गया। तो ये ताकत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये डाला जा रहा है। दोस्तों जो मंडूर भस्म है वो इसमें डाली जा रही है। ये कुक्तांडम भस्म है वो भी डाली जा रही है। ये स्वर्ण भंग है। ये बसंत कुसुमाकर रस। ये शीतल मिर्च। ये बस हाँ देखिए ये प्रवाल पेस्टी है। ये लो भस्म। ये दोस्तों शिलाजीत का हमने पहले पाउडर बनाया था, क्योंकि अगर इसको गिल्ली को डाला जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम करती है घुटने में। ये शिलाजीत का पाउडर है। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, ये सत्य ग्लोय है। आप कहोगे ये तो खाकी रंग का है, ये अपना निकाला हुआ सत्य ग्लोय है। मार्केट में जो आपको सत्य ग्लोय के नाम पे मिलता है वो कुछ और होता है। जब आप अपना निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि असली और नकली में क्या अंतर है। ये बिल्कुल शांति देता है, तृप्ति देता है। ये मोती पिस्टी से भी ज़्यादा काम करता है एक सत्य ग्लो। जैसे लो भस्म है वैसे ये स्वर्ण वाक्षिक भस्म है। कुछ लोगों को तीव्रता जो कम तीव्रता चाहिए उनके लिए ये काम करेगी। ये दोस्तों हकीक पिष्टी है। ये नाग भस्म है, 100 पुट्ठी नाग भस्म है। ये पूरा सर देखिए, ये अपना पुष्प धनवा रस है। बहुत सारे लोग पत्थरी वंश लोशन डालते हैं। ये वंश लोशन आप देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल वंश लोशन है जो इसमें डाली जा रही है। दोस्तों इसमें 3 ग्राम स्वर्ण डलेगा,
तो जिंदे बदस्तर डलेगा, रेगमाही है और सिंगरफ भस्म है, बोट का दूध और जायफल, जवित्री और लौंग, ये सारा मटेरियल अभी साथ में रेडी हो रहा है। जब ये घुट जाएगा उसके बाद उसको डाला जाएगा। दोस्तों अभी तक 6 घंटे की घुटाई हो चुकी है। अभी मशीन को 2 मिनट पहले आराम दिया है। तो अब का जो पहले जड़ी बूटी वाला जो भी भस्म डालनी थी वो डाल दी है। अब ये कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे जैसे मकर तब्ज है, ये अकरकरा रानी है, ये जावित्री है, ये जिंदे बदस्तर है और ये चांदी भस्म है, ये केसर है और लौंग है, जायफल है, जवित्री है, ये सारा कुछ अभी डालने वाला है। अकरकरा है ईरानी, ये पान के पत्ते हैं। तो पहले 200 पान के पत्ते का रस निकाल कर घोटेंगे, उसके बाद फिर भोड़ के पत्तों का रस निकाल कर घोटा जाएगा, उसके बाद कुछ और जड़ी बूटी के रस से इसको घोटा जाएगा, ताकि जो लोग मानसिक तौर पे नपुंसकता महसूस करते हैं, जो जिनके दिमाग में तो काम रहता है पर शरीर हरकत नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण नुस्खा है। और ऐसा नुस्खा बनाना बहुत महंगा पड़ता है, पर क्या करें, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे संबंधित लोग हैं, जो हमें जानने पहचानने वाले लोग हैं, पुराने कस्टमर हैं, उनके लिए ये बनाया जाता है। आपको इस बार इसलिए दिखाया जाता है कि कुछ लोग, एक बंदे ने मेरे YouTube चैनल पे कमेंट किया था कि बाबा जी की दवा तो बहुत अच्छी है पर थोड़ी महंगी है। महंगी, अगर आप सामान डालोगे तो ज़रूर महंगी होगी, अगर नहीं डालोगे तो नहीं महंगी होगी। बात इस चीज़ की, अभी इसमें 2 ग्राम जे स्वर्ण भस्म डालेंगे तो 1 ग्राम वो साइड, अभी 2 डालेंगे, एक जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट उस टाइम 1 ग्राम और डालेंगे। 3 ग्राम इसमें स्वर्ण भस्म डाली जाएगी। ये जिंद बदस्तर है, अकरकरा है, जवित्री, जायफल, सिद्ध मकर तब्ज, बहुत सारा कुछ अभी डाला जा रहा है। मशीन चलाओ। अभी ये केसर है, ये हमारे किसी दोस्त ने कश्मीर से हमें ला कर दिया था केसर। ये हमारी चांदी भस्म है। ये जावित्री है। ये सिद्ध मकर तब्ज है। ये अकरकरा है। क्योंकि अकरकरे की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो ये शरीर को बहुत अच्छा काम करता है, शरीर पे, मन पे, नसों नाड़ियों पे, जो कमजोरी नसों में बात की प्रॉब्लम होती है उस पे ये बहुत काम कर रहा है। ये भी अकरकरा थोड़ा
हमें लगता है कि थोड़ा कम है। तो जो बच रहा है वो भी डाल देते हैं। बहुत तेज है भाई। बघा हाँ, ये मग का पाउडर है जिसको हम पीपर बोलते हैं। दोस्तों अभी इस दवाई का तीसरा राउंड चल रहा है। तीसरे राउंड में हमने एक जंदेव दस्तर डालना है, लौंग डालने हैं, सिद्ध मगरदब डालनी है, संगे से पेस्टी डालनी है। संगे से पेस्टी का जो लाभ है वो जिनको अनिंद्रा रोग है, दिमाग को शांति नहीं है, शरीर टेंशन में रहता है, उनके लिए काम करती है। और ये जायफल है। और उसके बाद ये हमने ये पान के पत्ते अभी कुछ रहते हैं और बाकी का जो रस निकाला है वो भी डालेंगे। तो बाकी रही ये 2 ग्राम अभी स्वर्ण भस्म डालनी है, 1 ग्राम बाद में डालेंगे क्योंकि अभी का क्या है, अभी 2 ग्राम ही डालनी है। जब ये प्रोडक्ट इसके बाद पहले पान के पत्तों में घुटाई होगी, फिर इसकी बोड़ के रस में घुटाई होगी और भंग के रस में घुटाई होगी और भी कई जड़ियों बूटियों में अभी इसकी घुटाई चलती रहेगी। तो हम लोग आपकी जो वीडियो है इसी पान के पत्ते डालकर समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको और दिखाते रहे तो कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन हमारा लगेगा। हमने जो डालना था उसमें 2-4 चीज़ें रह भी गई होंगी, कोई बात नहीं, वो हम साथ में डालनी है क्योंकि सिमेट्री वाइज डालते हैं। तो जो अभी का ये 5-6 प्रोडक्ट हैं, 7 प्रोडक्ट हैं, वो अभी डाल रहे हैं। उसके बाद ये दवा मानसिक रोगों में जो लोग शरीर की वजह से, कमजोरी की वजह से अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज कर लिया और दिमागी तौर पे वो कामयाब नहीं है, देखते ही जिनका वीर्यपात हो जाता है, मन शांत नहीं रहता, स्तंभन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उन पे ये रामबाण जैसा काम करेगा। हर उम्र की दवा है। 20 साल से कम व्यक्ति, 25 साल से कम अनमैरिड व्यक्ति इसको ना खाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लालच और चीज़ है, भला करना और चीज़ है। हमने जो भी डाला है आपको दिखा दिया। अगर आप घर पे बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता तो वो हमारे से मंगवा सकता है। ध्यान रखना पेट से ही होना चाहिए। अगर एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी का आपने इलाज करना है, उसके बाद आप कोई भी दवा खाओगे आपको हर हालात में लाभकारी रहेगी। और आप आखिर में मैं आपको जो जंद बदस्तर है अभी डाल रहे हैं, ये जंद बदस्तर है दोस्तों। अभी जो लौंग का पाउडर है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब डाली जाती है, कहने वाले को तो मैंने एक पिछली बार वीडियो बनाई थी, वो वीडियो क्या थी, लौह भस्म के बारे में। लौह भस्म पानी पे तरती थी। एक महापुरुष ने मेरे को क्या कमेंट किया और फ़ोन किया कि आपने जो पानी में तरने वाली वीडियो किसी और बर्तन में डाला है पानी। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे पास आना, मैं आपको सामने तरती दिखा दूंगा, क्योंकि महापुरुषों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। ये सिद्ध मगर तब्ज है, बिल्कुल घुटाई की हुई है, चमक खत्म है, चमक नहीं है, देख लीजिए। ये डाल दिया है क्योंकि इसको ये रहा संगे से पिष्टी, संगे से पिष्टी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानसिक परेशान हैं, दिमाग ही नहीं काम करता, दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, शरीर कहीं और है, उसको बात करो वो कुछ समझता ही नहीं है। उन लोगों के लिए ये रामबाण जैसा काम करती है, उनको मानसिक शांति देगी, नींद अच्छी लाएगी, जो उसके दिमाग में प्रॉब्लम है उसमें लाभ करेगी। ये जायफल का पाउडर है, ये जायफल का पाउडर दे लिया। अभी क्या है, हम लोग पान के पत्तों का रस
ये निकाला है, ये आपके ये डाला जा रहा है, ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता भी तो कभी भी आपने ज़्यादा रस नहीं डालना, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। ये 15 दिन का काम था, पर ये मशीन की वजह से 3 दिन में हो जाएगा। फाइनल कर दिया। दोस्तों, जो हम पिछले 5 दिन से प्रोडक्ट बना रहे थे, उस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट जो निकला है, ये अब गोली बनाने के जोग हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और घुटाई करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा, तो इसको कैप्सूल में भर देंगे। ये बिल्कुल जब हमने इसको गोली जितना सूखा नहीं है, अगर हम इसको ये बिल्कुल गोली बनाने के जोग हो गया है। बाकी मैं अपने जो नए दोस्त हैं, वैद लोग हैं, या मेरे YouTube चैनल पे को सीखने के लिए आए हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे गुरुजी कहते थे। मैंने वो बात बहुत कम लोगों को कहीं भी होगी, जहाँ जो मेरे पास आए हैं लोग, उनसे मेरी बात हुई होगी, पर आज मैं उन लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन फेसबुक पे, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। मेरे गुरु ने मेरे को एक बात बताई थी कि जो आपके इलाके में जड़ी बूटी मिलती है, आप उसको यूज़ करो। जो फ्री की मिलती है उसको यूज़ करो। अगर आप पहाड़ों से लेने जाओगे, जहाँ हज़ारों रुपए, लाखों रुपए वाली जड़ी बूटी लेने जाओगे, तो आपका जो लेने वाला है, जो आप से खरीदने वाला है, उस पर बहुत वजन होगा। मैंने इसमें कुछ तब्दीली की है। नंबर 1 तो इसमें कस्तूरी का सब्स्टिट्यूट डाला है। कस्तूरी के बारे में मैं एक शब्द आपको बता दूंगा। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कुछ कबीले ऐसे हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं। वो उसकी चमड़ी में किसी जानवर का ब्लड इकट्ठा करते हैं, तो उसमें एक शय मिलाते हैं, उसका बताना ज़रूरी नहीं है। तो वो उस कुछ दिन के बाद निकालते हैं, सुगंध डालते हैं, तो वो उसकी कस्तूरी बना कर देते हैं। जो नया वैद है
उसको कस्तूरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और कस्तूरी की जगह पे उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेना चाहिए। तो नंबर 2 पे स्वर्ण का भी सब्स्टिट्यूट है। जो महंगी धातुएं हैं तो उसका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नुस्खा बने आपके हिसाब से बने, बहुत महंगा ना हो और किसी पे बहुत ज़्यादा वजन ना हो। हमने ये जो नुस्खा है ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैसे बरतने वाले थे, उन लोगों के लिए है जो दरमियाने दर्जे के हैं। दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। इसलिए दोस्तों मैंने इसमें जो भी सामान डाला है वो आपके सामने डाला है। नुस्खा बहुत अच्छा है, मैं पिछले बहुत सालों से बनाता हूँ। तो हम तो इसको पंजाबी गोली के नाम से ही जानते हैं और पंजाबी गोली ही इसका नाम रखा है। तो हम पंजाबी हैं तो जो गोली बनाते हैं वो भी पंजाबी है, ठीक है। इसलिए ये सारा प्रोसेस दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी आप काम करो दिल से करो, टाइम ज़रूर लगता है, जब उस पे आपकी सफलता मिलेगी तो बहुत आनंद आएगा। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि किसी को पता भी ना चले, और जो रिज़ल्ट है या जो सफलता है वो ऐसी हो कि तूफ़ान ला दे। मैंने ये एक बार मैं स्कूल में गया था अपने बच्चे के लिए, तो वहाँ पे देखी थी, और जब मैं सफल हुआ था तो वाकई तूफ़ान आ गया था। इसलिए दोस्तों आप भी खुश रहिए, आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, अपने जीवन को चलाएमान रखिए। अगर आप चलाएमान रहेंगे आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी। अजरवेद ऐसी चीज़ है देख कर कभी नहीं आता। ये मैंने जो बनाया है देख भी लोगे तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको दिल से सीखना पड़ता है, इसको प्रेम करना पड़ता है, इसके साथ दोस्ती करनी होती है, इसके बीच में रुझना होता है। तो जब तक आप नहीं रुझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, आप ऐसे घूमते रहोगे। पर अगर आपने कामयाब होना है तो आप दिल से काम करिए। आप अपने इलाके में जो जड़ी बूटी मिलती है पहले उस पर काम करिए और सब्स्टिट्यूट पे काम करिए। आपका प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, आपके हिसाब से आएगा और महंगा भी नहीं लगेगा, आपका भला होगा। गुरुजी आप पर कृपा करें, आनंद में रहें। जय गुरुदेव।